और भाजपा दलालों की बात मत करना आप हमसे। जो अपने यहाँ देश में दुख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन न दिखा पाए उनको तुम पत्रकार कहते हो। ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं पे वो तो कहते हैं नेताओं से पूछता है भारत और ऐसे दलाल पत्रकारों पर थूकता है भारत। बेशर्मो, तुम लोग क्या पत्रकारिता बताओगे हमको? आप सोचो कि आप मणिपुर नहीं दिखा पा रहे हो, आप उत्तराखंड में नहीं बता पा रहे हो, आप ग्राउंड रिपोर्ट सच्चाई दिखा। अंजनाओं को सब क्यों नहीं जाती हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने? जब हिंदू मुसलमान आएगा तभी बोलना है। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, 24 पे फिर मोदी जी आएंगे। मोदी से कह दो बुलबुल में उड़ जाएंगे, ऐसे सावरकर नहीं उड़े हैं बुलबुल में, अब की वो उड़ेंगे। हाँ, कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। अब आप हमसे बता दो कि महंगाई पर पहले डायन थी, अब प्रेम का क्यों बना बैठे हो? लेकिन आप जनता को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान में झंडा उठाना है, इस भाजपा को हराना है। और 23 तारीख को आप क्या बता रहे हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हम बता रहे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, आदाब, और आप देख रहे हैं पप्पू टाइम्स। 2023 में 4 राज्य में चुनाव होने वाला है और 4 राज्य का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, फाइनल चुनाव। उसमें तय होगा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा, राहुल गांधी बनेंगे या विपक्ष का कौन नेता बनेगा, ये 2024 में तय होगा। लेकिन 2023 का जो चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा, भाजपा फिर आएगी या परिवर्तन होगा? हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं जो बाल योगी हैं, समीर जी हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो नारा है वो दोनों लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या लग रहा है, भाजपा फिर आएगी या कांग्रेस आएगी? सर, आपसे ही हम शुरू करते हैं। क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो पूरे देश में होना चाहिए। 2024 का जैसे चुनाव, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो परिवर्तन तो पूरे देश में ही होना चाहिए। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश की तो बात ऐसी है कि जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि भाजपा के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। और कमलनाथ जी का आपने बयान भी सुना होगा कि आमंत्रित हैं भाजपा के जितने भी नेता कार्यकर्ता आना चाहें, पर अगर वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस में आने के बाद उनको मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में टिकट मिलेगा, अगर टिकट के लोभ से वो आते हैं तो ना आए। ये कमलनाथ जी के बयान हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हिंदू बेल्ट है, ये चारों जो प्रदेश हैं, हिंदू बेल्ट सारे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, ठीक है। तो हर जगह इन्होंने जो कंट्रोवर्सी करी, मध्य प्रदेश में इन्होंने बहुत नफरत की कंट्रोवर्सी करी। राजस्थान, करौली हम भूले नहीं हैं, कंट्रोवर्सी करी। उसके बाद हरियाणा में नमाज भूले नहीं हैं, नमाज के नाम पर जो कंट्रोवर्सी हुई, जगह के नाम पर जो कंट्रोवर्सी हुई। और आते आते आप तमिलनाडु को भी लेके आएंगे, तब ये नफरत की जो कंट्रोवर्सी है, आज देश की जनता इस चीज़ को जान चुकी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है भाजपा, और भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हमें देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पलायन चालू है, मणिपुर में दंगे चालू हैं, जलना चालू है, मणिपुर जल रहा है। उसके बाद सबका साथ सबका विकास, ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, इनके सांसद, उनका भी दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास के पहलवान बेटियां 3 महीने से जंतर मंतर पर थीं। और जैसे ही मणिपुर और उत्तराखंड की रिपोर्ट और ये क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जब लेके आते, मैं कह रहा हूँ कि जांच की जाए कि मणिपुर हो रहा है या कराया जा रहा है, कर्नाटक से पलायन हो रहा है या कराया जा रहा है, उत्तराखंड से
माफ़ी चाहता हूँ कर्नाटक बोला कि उत्तराखंड से उत्तरकाशी से उत्तराखंड के उत्तरकाशी से पलायन हो रहा है, ये कराया जा रहा है। ये कंट्रोवर्सी 2024 और 2023 के चुनावों को देखते हुए कराई जा रही है। और कंट्रोवर्सी जब आपने देखा कि क्या ये इस कंट्रोवर्सी से भाजपा को फायदा होने वाले हैं 23 और 24 में? एक फायदा तो हो गया, फायदा क्या हो रहा है? एक फायदा तो हो गया ना। एक बलात्कारी को क्लीन चिट मिल गई, एक बलात्कारी को क्लीन चिट मिल गई। एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा हुआ है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब से वो बच्चियां जंतर मंतर पर बैठी थी, एक भी दिन अगर उस ब्रजभूषण शरण सिंह पर बोले हो या भाई कॉन्फ्रेंस की, तो मीडिया कॉन्फ्रेंस की उनसे उम्मीद ही नहीं लगा सकते। वो तो चिल्लाते चिल्लाते देश की जनता को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को और विपक्ष को चिल्लाते चिल्लाते 10 साल हो गई। अच्छा, पर आपसे हम जानेंगे क्या लग रहा है योगी जी, आप बाल योगी हैं, 2024 का चुनाव और 23 का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की हार इसलिए हो रही है क्योंकि वो अब दंगे की राजनीति में आ गई है, पलायन की राजनीति पे आ गई है, नफरत की राजनीति पे आ गई है। उनके मुद्दे कहाँ हैं? कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी, मैं पूरा कर्नाटक चुनाव कवर किया हूँ। आप बताइए, एक भी जगह महंगाई, भ्रष्टाचार, कॉलेज, रोजगार किसकी बात थी? आज मणिपुर चल रहा है, आप वहाँ पे योगा करने गए हैं, आपको मणिपुर में अगर मान लीजिए दंगा हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, कोई और मर रहा है, उस परिवार का दर्द समझ रहे हैं आप? उत्तराखंड का पलायन, जिसने बचपन खेला, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। आप समझ रहे हो ये हालात क्या है? इस देश में अगर आप चुनाव जीतोगे तो क्या लाशों पे चुनाव जीतोगे? लाशों की सीढ़ी बनाकर? भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादा गिराकर? आप सोचो। और जब हम दोनों एक साथ होते हैं, आज यही मोहम्मद समीर है जिन्होंने आदि पुरुष को लेकर कितनी टिप्पणियां बताई और जो कि रामचरितमानस को कितने करीब से जानते हैं। ये है हिंदुस्तान, और इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम सब साथ थे और इसलिए हमारी जीत है। हम एक है, इसलिए हमारी जीत है। आप बताइए, एक पिक्चर के डायरेक्टर को 30 मिनट का टाइम मिल जाता है, 35 मिनट का, लेकिन विपक्ष को मणिपुर की चर्चा के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी बेशर्म नहीं हो गए हैं? नहीं हो गए हैं। हमारे अपने लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, और हम उनके लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मजबूत 56 इंच का सीना है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। एक इंच बराबर, एक अगर आप निकालोगे 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। 56 इंच, 12 पंचे 60, चलो 4 कम कर दो, 5 फीट की छाती है ना? मेरी 5 तो मेरी हाइट है। 5 फीट की छाती। अगर ये मोदी तो पढ़े हैं नहीं, ए+B का होल स्कोर को नहीं आता है। एमए किए हैं पॉलिटिकल साइंस से। किस टाइम पे किया? यूनिवर्सिटी की बस्ती बोलो। नहीं, एमए की डिग्री तो दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी भी दिखा रही थी। यूनिवर्सिटी है कि बस्ती है? स्मृति ईरानी ने कहो 8वीं फेल, एक मिनट, 8वीं फेल वालों को ना दिखाया जाए। स्मृति ईरानी वही है ना जिन्होंने 13 रुपए किलो चीनी के लिए बोला था? हमारी जनता ये भूख की मारी है, जनता है। 4 झूठे वादे कर दो, 4 झूठे वादे कर दो भूख से हमारी जनता से, और 4 जुमले फेंक दो, ये किसी का झंडा उठा लेगी। लेकिन आप जनता को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान का झंडा उठाना है, इस भाजपा को हराना है। और 23 तारीख को आप क्या बता रहे हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हम बता रहे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 24 में 2 अक्टूबर को जो यात्रा निकलेगी, जब वो लास्ट तक पहुंचेगी, तो जब वो वहां से लौटेंगे तो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और इस देश में सच में हिंदुस्तान आएगा। इसमें राम राज भी आएगा, इसमें नबी सिद्धांत भी आएंगे, इसमें गुरुद्वारा हमारे सिखों भाइयों को भी सम्मान रहेगा, और सभी लोग मिल के हिंदुस्तान को फिर से नया देखेंगे। आप राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, 24 में फिर मोदी जी आएंगे। मोदी से कह दो बुलबुल में उड़ जाएंगे। सावरकर नहीं उड़े हैं बुलबुल में, ये जो बार अब के वो उड़ेंगे। हाँ बोलिए। अमर उजाला में आपने संवाद देखिए, सारे पत्रकार जो हैं और भाजपा है, दलालों की बात मत करना आप हमसे। जो अपने यहाँ देश में दुख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन न दिखा पाए, उनको तुम पत्रकार कहते हो। ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं पे, वो तो कहते हैं नेताओं से पूछता है भारत, और ऐसे दलाल पत्रकारों पर थूकता है भारत। बेशर्मो, तुम लोग क्या पत्रकारिता बताओगे हमको? आप सोचो,
कि आप मणिपुर नहीं दिखा पा रहे हो, आप उत्तराखंड में नहीं बता पा रहे हो, आप ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई दिखा। अंजनाओं को सब क्यों नहीं जाती हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने? जब हिंदू मुसलमान आएगा तभी बोलना है। महाराज जी बहुत भावुक हो रहे हैं आप। आपको नहीं पता है इस देश में क्या चल रहा है। आप लोग सोचिए इस देश की अस्मिता मिटाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन आज मुझे गर्व है कि ये जो बचपन से हमारी जोड़ी थी, जो एक साथ हम लोग होके आए थे, आज मोहम्मद और मोहम्मद समीर, पंडित बाल योगी महाराज एक साथ होके इस तरह की पिक्चरों पे, जिस तरह की पिक्चरें राम पे बनाई गई है, ये आदि योगी उस सबका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जिस राम के नाम पर यह भारतीय जनता पार्टी आई है, उसी राम के नाम को इस भारतीय जनता पार्टी ने उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को धूमिल करने का काम किया है। आज जो हम आज से बचपन में, आप क्या चाहते हैं 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने या बदलाव हो? भैया ये नहीं, देखिए एक चीज बताऊं, हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें हमारे बुरे दिन लाओ। हमारे पुराने दिन आपको हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए? नहीं, हमें पुराने दिन हमें वापस दे दो। आपको पुराने दिन कैसे पुराने दिन चाहिए आप लोगों जो को? पुराने जो दिन थे। 4 सिलेंडर था, हाँ। सस्ता था, अब बड़ी बड़ी बातें थी, हर प्रॉब्लम का सलूशन हुआ करता था। भाई 60 रुपए पेट्रोल था। मैं 2 जुमला बताता हूँ उनका। हाँ बताइए बताइए। अगर देश में ना हाँ एक काधन आ जाए ना, काधन आ जाता है भाई बहनों, तो हर के खाते में ना 15-15 लाख चला जाएगा। ये मोदी जी का बयान है। दो फिर उन्होंने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। अब आप हमसे बता दो कि महंगाई पर पहले डायन थी, अब प्रेम का क्यों बना बैठे हो? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों को बात करने के लिए। हमने बाल योगी और समीर जी से तमाम मुद्दों पर हमने जानने का प्रयास किया और उनसे गहराई से जानने का प्रयास किया कि 2023 का मध्य प्रदेश का इलेक्शन, 2024 का देश का इलेक्शन में क्या होने वाला है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है 2024 में ही पता चलेगा। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।